कहानी की शुरुआत होती है बॉबी से। ये एक यंग इन्वेस्टर है जो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने दो दोस्तों डैनी और जैक के साथ एक ही ऑफिस एरिया में है काम करता है। उनकी लाइफ बस लेट नाइट पिच डेस्क और एक्सेल शीट के चक्कर है। एक्चुअल काम से ज्यादा टाइम वो अपने बॉस चैंडलर को खुश करने के लिए और फॉन्ट्स और कलर चेंज करने में लगा देती हैं। कई बार तो वो डेटा भी खुद से बना देता है। बॉबी का एमडी ब्रेथी हॉकी का क्रेजी फैन है, इसलिए बॉबी हर वक्त हॉकी के स्टेटस देखकर ताकि उसे बात कर सके। उसके दोस्त भी अपनी लाइफ से परेशान हैं। डैनी जो एक प्ले बॉय टाइप का बंदा है, अब एक जल्दी आने वाला है। बोल्ड स्पोर्ट को देखकर स्ट्रेस में है। जैक अपनी वाइफ से डरता है। वो कभी सोचता है कि वाइफ उसे छोड़ देगी, कभी डरता है कि वो फिर कुछ महंगा खरीद लेगी या फिर एक और बच्चा चाहेगी। चैंडलर जो टॉप पोजीशन पर है, जिसके पास एक बड़ा मिशन और सब कुछ है, वो भी अंदर से इतना ही डिप्रेस्ड है जितना उसके जूनियर्स। एक बार बॉबी एक फाइल देने चैंडलर को घर जाता है। उसे चैंडलर के हैलोवीन शेरिफ कॉस्ट्यूम पहने अपने बच्चों के साथ खेलते मिलता है। जब वो अकेला होता है तो अपनी टॉय गन को मुंह में डाल देता है, जैसे विश करता है कि ये असली हो। उसकी वाइफ उसे डांट देती है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसलिए कि उसने फेक गन होल्स्टर से निकाली। बॉबी सिचुएशन को कवर कर देता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि चैंडलर की कार क्रैश में डेथ हो गई। जब उसकी बॉडी निकाली जाती है, उसके हाथ में वही फायर फाइल होती है। लोग कहते हैं कि शायद उसने जानबूझकर गाड़ी लैंप स्टॉप में मार दी, और होनेस्टली उसे जानकर ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल लगती है। चैंडलर की डेथ के बाद एक टॉक्सिक और चैट टाइप बंदा मेस्ट्रेंस उसकी जगह ले लेता है। वो हर चीज अपने तरीके से चलाना चाहता है और सारा काम बॉबी पर डाल देता है। ऊपर से बॉबी का एनालिस्ट भी एक और परफेक्ट पर शिफ्ट हो जाता है, और वो एनालिस्ट एक बंदा था जिसके साथ बॉबी काम करके एंजॉय करता था। अब बॉबी के पास एक कॉल कंपनी को बचाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कंपनी तो पहले से ही डूबने वाली होती है। तो बॉबी डेटा मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। आदेश एक इंडियन एनालिस्ट है, समझता है कि चाइना उससे ज्यादा कोल इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन बॉबी फेक डेटा बना देता है जिसमें लगता है कि चाइना की बढ़ती कोल डिमांड यूएसई फुलफिल करेगा। रियलिटी में उसे सिर्फ 2% कोल एक्सपोर्ट करता है। फिर बॉबी फाउंडर को कन्विंस करता है कि कंपनी को आईपीओ के थ्रू पब्लिक ले जाए, लेकिन कोल तो ऑलरेडी डाउन है ग्रीन एनर्जी की वजह से। तो इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करें? बॉबी एक क्लियर आइडिया देता है, कोल कंपनी को सोलर रॉयल्टी कंपनी बनाकर रिपोर्ट करो, मतलब फ्यूचर में जमीन सोलर प्रोजेक्ट के लिए उसे होगी। ये पूरा एक ग्रीन वैशिंग स्टंट होता है, लेकिन काफी स्मार्ट लगता है। इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी मॉडर्न और इको फ्रेंडली डायरेक्शन में जा रही है। जब बॉबी ये पिच एक फाउंडर को दिखाता है जिसका नाम जेमा है, तो उसकी कॉन्फिडेंस से वो इम्प्रेस हो जाती है। जेमा उसे तुरंत जॉब ऑफर कर देती है। बॉबी को जेमा की तरफ से जो नई बड़ी सैलरी वाली जॉब ऑफर मिलती है, उसके बारे में वो कंफ्यूज्ड होता है। जैक कहता है कि ये हर जूनियर बैंकर का ड्रीम होता है, लेकिन बॉबी को लगता है कि नई जॉब उसकी पुरानी सर्कस जैसी ही होगी। लेकिन उसका सच तब बदलता है जब वो गैमा की टीम में एक लड़की मिशेल की फोटो देखता है। सिर्फ फोटो देखकर ही बॉबी का दिल हिल जाता है, और फिर किस्मत देखो, लिफ्ट में वो एक्सीडेंटली उसकी मिशेल से मुलाकात हो जाती है। मिशेल बताती है कि वो फोर्क के साथ पास्ट साइड प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। फ्रॉक बॉबी को पुराना नेम्स है, एक अजीब सा बंदा जो अपने आप को इजिप्शियन रोलायल बोलता है। उसके पास एक पेस्टाइड प्लेनेट है जो उसके अमीर बाप ने गिफ्ट किया था। उसके साथ हमेशा एक बुड्ढा आइसन वैलेट होता है और एक गोल्ड इनगोल्ड चार्जर, जिसे फिल्म के स्टार्ट में चोरी कर लिया गया था। बॉबी तुरंत प्लान बनाता है कि फोर्क की जगह प्रोजेक्ट पर आना है। डैनी भी मदद करता है। वो आईटी के बनकर फ्रॉक को डरा देता है और उससे ईमेल का पासवर्ड ले लेता है। फिर बॉबी और उसके फ्रेंड फोर्क के ईमेल से एक फेक मेल बनाते हैं जिसमें फोर्क सस्पेंडली प्रोजेक्ट से क्विट कर देता है। अगली सुबह फोर्क शॉक में रह जाता है, बट बॉबी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। बॉबी और मिशेल मिलकर पिच डिक जल्दी काम खत्म करते हैं।
फिर एक रूफटॉप पर ड्रिंक करते हुए बास्केटबॉल खेलते हैं। बॉबी अपनी हॉकी प्लेयर वाली लाइफ शेयर करता है और मिशेल बताती है कि वो कभी एक WNBA टीम की ऑनर बनी थी। दोनों की केमिस्ट्री सेट हो जाती है, वो क्लोज हो जाते हैं, एक टाइम स्पेंड करते हैं और इवेंचुअली एक दूसरे से इतने गहरे हो जाते हैं कि साथ सो भी जाते हैं। गैमा बॉबी से इम्प्रेस होकर उसे अपने वीकेंड वाले हॉलीडे होम कीज दे देती है। बॉबी और मिशेल वहाँ चिल करते हैं और मैस्टर्न के कॉल्स इग्नोर कर देते हैं। मिशेल उसके लिए एक और बड़ा चांस लाती है, एक माइनर लीग हॉकी टीम का जनरल मैनेजर उसे बनने का मौका मिलेगा। अब बॉबी के पास 2 परफेक्ट एग्जिट है रेडी हैं। नया फाउंड जॉब, हॉकी मैनेजर पोजीशन, सब कुछ सेट लगता है। लेकिन तब मैस्टर्न आ जाता है। मैस्टर्न बॉबी की प्रेजेंटेशन स्टाइल, उसके कलर और उसका फेक डेटा सबसे नफरत करता है। एक दिन वो बॉबी को बताता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही है। फोन आता है तो वो गुस्से में बॉबी को कार से बाहर उतार देता है, लेकिन बॉबी का फोन कार में ही रह जाता है। बॉबी और उसकी दोस्तों की सीक्रेट ट्रिक होती है, वो हमेशा अपने बॉसेस के साथ वही कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करते हैं। ये बार रिकॉर्डर ऑन होता है। रिकॉर्डिंग में मास्टर अपनी पूरी डिटेल एक्सेप्ट करता है कि उसके एक एनालिस्ट के साथ अफेयर है और अपनी वाइफ को झूठ बोलते हुए पकड़ा जाता है। ये ऑडियो पूरा गोल्ड होता है और बॉबी उसे ऑफिस में फैला देता है। मेस्टर्न और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मेस्टर्न ने जब बॉबी को ऑफिस बुलाया, बॉबी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी वाइफ अब उल्टाने वाली है। फिल्म ये दिखाती है कि एक्स से टॉक्सिक वर्क प्लेस से तुम्हें क्या नहीं मिलता, तुम क्या खो देते हो, ये असली बात है। अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी पसंदीदा लड़की, अपना मेंटल स्पेस। आखिर में बॉबी उन एंक लोगों का सिंबल बन जाता है जिनको टॉक्सिक वर्क कल्चर पूरा निगल जाता है। ऐसे ऑफिस लोगों को ये बेवकूफी सिखाती हैं कि सफरिंग ही प्रेस्टीज है, बॉन्टी एम्बिशन है और ह्यूमिलेशन कैरेक्टर बनाती है। बॉबी की कहानी ये बताती है, जितना ज्यादा तुम टेक रहते हो उतना ज्यादा तुम खुद को खो देते हो। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर